दोस्तों, मेरा नाम है रतीश और मेरे चैनल रतीश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 50 जीके जीएस का बेहतरीन क्वेश्चन और आंसर। आज का पहला सवाल है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। चलते हैं दूसरे सवाल पे। 25 मई 2023 को सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। चलते हैं अगले सवाल पे। हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अप्रैल 2023 में भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेशन कावेरी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डिंग लीरेन अप्रैल 2023 में फीडी के नए विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। वह किस देश के हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रैल 2023 में भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेल विकास निगम लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। महाबलीपुरम के सप्त पैगोंडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पल्लवों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तेलुगु कृति आमुक्तमल्याद का लेखक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णदेव। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने। कब किया था? 1564 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2002 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड के किस जिले में? सिंहभूम जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी 2022 ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाबर आजम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
निर्वाचन से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्रैल मार्च। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीमतें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेबी के माध्यम से किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसका सही जवाब है मत्स्य उत्पादन से। चलते हैं अगले सवाल पे। केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष किस महीने में पेश किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, फरवरी में। चलते हैं अगले सवाल पे। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? इसका सही जवाब है सीपीयू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोकोफेरॉल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन ई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 से कम। चलते हैं अगले सवाल पे। ध्वनिक, जिसको एकॉस्टिक भी कहा जाता है, एकॉस्टिक्स का अध्ययन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि में। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राकृतिक वाष्प का निराश। चलते हैं अगले सवाल पे। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्सेनिक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टिटेनस। चलते हैं अगले सवाल पे। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिक्टर पैमाना पर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल के कारण। चलते हैं अगले सवाल पे। वायुमंडल की निचली परत को
कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभमंडल। चलते हैं अगले सवाल पे। वह नगर जहाँ पवित्र गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? यूपी में। चलते हैं अगले सवाल पे। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चूना पत्थर। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पे। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। चलते हैं अगले सवाल पे। ब्रह्मा कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फूलों की घाटी में। अगला सवाल है, थार रेगिस्तान को रोकने का उपाय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जंगल लगाकर। अगला सवाल, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुगली। चलते हैं अगले सवाल पे। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। चलते हैं अगले सवाल पे। उज्जैन स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिप्रा नदी के तट पर। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल पे। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। साड़े जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पंचशील किन दो देशों के बीच का समझौता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। चलते हैं अगले सवाल पे। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जून को मनाया जाता है। जाने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जिसने नहीं प्रेस किया है वो ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।